एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे, उनकी फसलें सूख रही थी। उस गांव के लोग जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उनके गांव में एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते रहते थे। उन्होंने उसका नाम बड़ी रख दिया, यानी प्यारा दोस्त। बड़ी भी हमेशा बच्चों के साथ रहता था। एक दिन बड़ी विलियम, मैरीना, ग्राहम और एलिसा को खेलते खेलते एक जंगल में ले गया। जंगल के अंदर जाते ही बच्चे हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जंगल बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल एक सपने जैसा। रंग बिरंगे पेड़ों से भरे जंगल में एक पगडंडी पर बच्चे बड़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें वह जंगल बहुत ही अद्भुत और जादुई सा लगा। पेड़ों पर सुंदर पक्षी बैठे थे और तरह तरह के फलों का स्वाद ले रहे थे। बच्चे पंछियों की सुरीली आवाजों में खो गए। अचानक बड़ी एक बहुत ही पुराने बड़े से पेड़ के सामने, जिसमें बड़ा सा खोल था, रुक गया। बच्चे भी हैरानी से उस पेड़ के खोल को देखने लगे और अचानक ही बड़ी खोल के अंदर चला गया। जैसे ही उन्होंने पेड़ के तने में जाने का रास्ता देखा, उनकी उत्सुकता बढ़ गई और बच्चे बड़ी के पीछे पीछे पेड़ के अंदर चले गए। रास्ता एक बहुत ही सुंदर महल की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि महल हवा में खड़ा था। यह महल बहुत बड़ा था और महल के चारों ओर सुंदर बगीचे थे। एक तरफ बड़ी बड़ी मेजों की बहुत सारी कतारें थी और मेजों पर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े और घरेलू सामान रखे हुए थे। हर चीज बहुत ही सजावटी ढंग से रखी गई थी और बहुत ताजा, नई और कीमती थी। लेकिन वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सभी बच्चों को तो बस महल आकर्षित कर रहा था। मैरीना और ग्राहम महल की तरफ जाने लगे तो एलिसा और विलियम भी उनके साथ हो लिए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके कपड़े अपने आप राजसी कपड़ों में बदल गए। वहां बेहद सुंदर ढंग से सजा हुआ बड़ा सा हॉल था, जिसमें डांसिंग फ्लोर था और संगीत भी बज रहा था। उस संगीतमय माहौल का पूरा असर उन सभी पर हावी होने लगा और वे भी नृत्य करने लगे। डांस के दौरान विलियम ने देखा कि हॉल के चारों ओर एक सुंदर कॉरिडोर था। उसने कॉरिडोर का एक चक्कर लगाया और वह विस्मय से भर गया, क्योंकि हॉल के बाईं ओर के कॉरिडोर से उसने एक विशाल समुद्र देखा और जैसे ही वह हॉल के दाईं ओर के कॉरिडोर की तरफ पहुंचा तो उसने जो देखा वह दंग रह गया। उसके सामने एक विशाल रेगिस्तान था। विलियम इस अद्भुत दृश्य को अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहता था। कुछ ही पल में उसके साथ मैरीना, ग्राहम और एलिसा भी विशाल समुद्र देखकर दंग रह गए। और हॉल के दाईं ओर पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल रेगिस्तान था। उन्हें यह सब एक सपना सा लग रहा था, जो बेहद आश्चर्यजनक और भ्रमित करने वाला था। लेकिन यह वास्तविक था, क्योंकि जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, उनके राजसी कपड़े अपने आप साधारण कपड़ों में बदल गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एलिसा ने कहा, यहाँ इतना सब कुछ है, क्यों न हम अपने गांव के सभी बच्चों को भी यहाँ ले आते। बड़ी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अचानक बड़ी गांव में चला गया और बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हें महल तक ले आया। सभी बच्चे हैरान थे और खुश भी। आसमान अपने रंग बदल रहा था। हवा में एक मधुर संगीत था। बच्चे महल के अंदर चले गए और वहां के मधुर संगीत की धुन पर नाचने लगे। वह अपने जीवन के अभाव को भूल गए। बढ़िया खाना, कपड़े और बहुत सी चीजें देख सभी बच्चे असमंजस में थे, क्योंकि वह बहुत कुछ अपने साथ ले जाना चाहते थे। मेज पर बड़े बड़े बैग पर उनकी नजर पड़ी और सबने अपनी मनचाही चीजें बैग में भरना शुरू कर दिया।
बैग इतने भारी हो गए कि उन्हें उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बच्चे सभी कुछ ले जाना चाहते थे। अचानक तेज हवा के साथ आसमान का रंग बदल गया। हवा के तेज झोंके से अचानक सब कुछ बदलने लगा। सुंदर बगीचा, समुद्र, रेगिस्तान, सुंदर महल के साथ आसमान में उठने लगे और सुनहरे कणों में घुलने लगे और देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। जंगल में उस जादुई महल की जगह एक विशाल और पुराना पेड़ था। लेकिन जब उन्होंने अपने बैग मनचाही चीजों से भरे देखे, तो उन्हें पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। सभी बच्चे अपने परिवार को सब कुछ बताना और दिखाना चाहते थे। जैसे ही सब बच्चे अपने गांव में पहुंचे, एक और चमत्कार देख वह हैरान रह गए। उनका गांव बदल गया था, क्योंकि अब खेत पकी हुई फसलों से भरे हुए थे और सभी खुश थे। उन्होंने मन ही मन बड़ी को धन्यवाद दिया। वही तो था जो जादुई महल तक ले गया था।